गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के जो पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले का जो अपन ने वीडियो देखा था उसमें अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी थी। तो इसमें भी क्या है कि जैसे अपन ने पहले भी बताया है कि जो नेफ्रॉन होती है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इस प्रकार से एक जो नेफ्रॉन है वो पूर्ण रूप से सक्षम है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें जैसे यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं या जो मैकेनिज्म है वो मेनली क्या है 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। और उसमें जो 3 स्टेप्स हैं जैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। तो इसमें एक एक की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है ये जो है ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट में क्या अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है ये स्टेप क्या कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे एफरेंट आर्टिकल्स जो होती है जो कि इसमें ब्लड सप्लाई करती हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो कंपेरिजन टू इफरेंट आर्टिकल क्या होता है ज़्यादा होता है। तो मतलब ब्लड क्या आएगा तो ज़्यादा और ब्लड इसमें से क्या निकलेगा कम, क्योंकि एफरेंट आर्टिकल है जो ब्लड लेके आ रही है और इफरेंट आर्टिकल है वो ब्लड यहाँ से लेके जा रही है। तो ब्लड आएगा ज़्यादा और निकलेगा कम। उसके कारण क्या है कि ग्लोमेरुलस में एक क्या प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसको किस नाम से जान रहे हैं अपन, ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 70 से लेकर के 90 mmHg इसकी वैल्यू होती है। और इसके कारण क्या होगा कि जब ये प्रेशर क्रिएट होगा तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है इस कैपिलरीज की। तो यहाँ से क्या है कि कुछ जो जिनको क्या है माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है, इनका जो मतलब वेट होता है वो 67,000 से कम होता है, वो क्या हो जाते हैं यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। बाकी जो बड़े जो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जिसमें जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या फिर ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो फिल्टर नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जो मतलब सब्सटेंस बनेगा उसको क्या है नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या रीनल फिल्ट्रेट कहा जाता है। और ये वोमेंस कैप्सूल में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे एक तो अपन ने ये देखा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो प्रेशर है वो कितना है 70 to 90 mmHg। दूसरा जो है इसमें अपन देख रहे हैं ओपी, ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे एल्बुमिन्स वगैरह हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसको बोलेंगे ऑनकोटिक प्रेशर। और ये ऑनकोटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 30 mmHg, ठीक है। दूसरा जो है रीनल प्रेशर आरपी। और रीनल प्रेशर क्या होता है कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसके द्वारा वोमेंस कैप्सूल में ये जो इसकी किडनी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, नेफ्रॉन में जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसको बोला जाएगा रीनल प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20 mmHg। तो इसका जो फॉर्मूला है कि GFR को जो निकालने का वो GCP माइनस OP प्लस RP। तो इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 20 mmHg, ठीक है। अगर मान लो इसको 90 लेते तो कितना हो जाता है, ये 40 हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि GFR की जो वैल्यू है वो 20 से लेकर के 40 mmHg होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो ब्लड प्लाज्मा है जो वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से जो यहाँ पर जो रीनल फिल्ट्रेट बन रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, वो एक्चुअल में क्या है भाई, मतलब एक तरह से फिल्ट्रेट प्लाज्मा है और जिसमें क्या है मतलब प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, मतलब प्रोटीन लेस प्लाज्मा है जो कि यहाँ पर बनेगा। और उसके बाद जो है ये मतलब पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो फर्स्ट स्टेप होता है तो उसमें जैसे अपन ने आपको बताया कि जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स है, तो अब उसमें क्या है कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, साल्ट्स हैं, विटामिन हैं, कीटो एसिड्स हैं, या फिर यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे क्या हो जाते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ जो बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्ट्रेट हो जाते हैं ब्लड से। तो अब ऐसा नहीं है कि उन सभी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि बॉडी से अगर सभी को बाहर निकाल देंगे तो बॉडी में जो इम्पोर्टेंट जो जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, साल्ट्स हैं, विटामिन हैं, ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको फिर क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से दोबारा, ठीक है, पहले तो उनको क्या फिल्ट्रेट कर दिया है, लेकिन अब उनको सेलेक्टिवली क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। अब उसमें से जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, या नाइट्रोजनस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको एब्जॉर्ब नहीं करना है। जो यूजफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे यूजफुल क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, साल्ट्स है, विटामिन है, कीटो एसिड्स है, और इनको क्या है कि मेनली जो पीसीटी वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हेलनेस लूप है, या फिर आगे जाके देखें अपन कुछ जो डीसीटी है उसके द्वारा भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मेनली जो एब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, वो किस पार्ट से होगा, पीसीटी वाले पार्ट से होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट से होगा। और उसमें से मतलब ये आप लगा सकते हो कि जैसे जो टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है 24 आवर्स का, मतलब एक दिन का, तो वो मान लो 24 आवर्स में जो टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो मात्रा है 150 से लेकर के 170 लीटर। अब ऐसा नहीं कि इसको पूरे को ही बॉडी से क्या एज ए यूरिन के फॉर्म में रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसका लगभग 99% क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और केवल 1% जो पार्ट है वो लगभग जो कितना होगा 1.1 से लेकर के 1.5 लीटर जो है वो मतलब यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाएगा 24 आवर्स में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि जो मतलब यूजफुल मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या है सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, और बाकी जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको क्या यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मतलब 99% ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ओनली 1% जो है वही यूरिन की फॉर्म में जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप है सीक्रेशन वाला, तो सीक्रेशन वाले स्टेप में क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन वो ग्लोमेरुलर या फिर ग्लोमेरुलर से क्या है फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, मतलब उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं वो, ठीक है, और वो क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि उनको डायरेक्टली इस जो ट्यूब्यूल है, ये जो नलका है, और मेनली कौन सा पार्ट, डीसीटी वाले पार्ट्स, इनको डायरेक्टली क्या है ब्लड के द्वारा इस जो मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको इस प्रकार से सीक्रेशन की प्रोसेस के द्वारा डायरेक्टली ट्यूब्यूल के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर छोड़ा जाता है, तो उसमें जैसे क्रिएटिन है, पैरा अमीनो यूरिक एसिड है, डाइड्रेस्ट है, पेनिसिलिन है, ये ऐसे मतलब कुछ पदार्थ हैं जो कि इस ग्लोमेरुलस के द्वारा तो क्या है ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन डायरेक्टली ब्लड के द्वारा इसको नेफ्रॉन के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर डायरेक्टली जो मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो रीनल फिल्ट्रेट है, उसमें छोड़ दिया जाता है, और उसको फिर लास्ट में जाकर के यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, उसको मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं, जो मैकेनिज्म है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, दूसरी जो है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, और तीसरी जो है सीक्रेशन है।
ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो मतलब ब्लड प्लाज्मा है उसको क्या फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, और इसमें जो है और जो फिल्ट्रेट बनेगा उस फिल्ट्रेट में नॉट ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बट आल्सो यूजफुल प्रोडक्ट। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो कि दूसरा स्टेप है, उस स्टेप के द्वारा, ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, मेलिग्निसिटी के द्वारा और इस हेले लूप्स वगैरह के द्वारा उनको क्या दोबारा से मतलब रीअब्जॉर्ब क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है सिक्रेशन, उसमें क्या है कि सीधी सी बात है कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको बाहर निकालना ब्लड से आवश्यक है, लेकिन वो क्या कि इस ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, तो वो सीधे ही ब्लड के द्वारा इस नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है उसमें दूसरे जगह से क्या डायरेक्टली उनको इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या सीक्रेट कर दिया जाता है, और फिर उसको वास्तव में यूरिन की फॉर्म में मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा आपको तीनों जो स्टेप है वो समझ में आ जाने चाहिए कि किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ढंग से देख लेना और बाकी कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।